ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश करने वाले रैकेट के मास्टरमाइंड शहनवाज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस आज शहनवाज की ट्रांजिट रिमांड के लिए थाने की कोर्ट में अर्जी देगी। गाजियाबाद पुलिस ने शहनवाज को अलीबाग इलाके से गिरफ्तार किया है। शहनवाज के 2 साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा एक और शख्स से पूछताछ की जा रही है। शहनवाज उर्फ बैडो से रात भर थाने में पूछताछ चलती रही। अब आज उसे कोर्ट में पेश करके पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी, जिसके बाद उसे गाजियाबाद लाया जाएगा। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एनसीपी के नेता जितेंद्र राहवाड़ ने शहनवाज को बेकसूर बताते हुए गाजियाबाद पुलिस के लिए पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जितेंद्र राहवाड़ ने आंदोलन की भी धमकी दी। इन सब के बीच अब शहनवाज से इस गेम को समझने की भी कवायद शुरू होगी। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शहनवाज गिरफ्तार। धर्मांतरण रैकेट के सारे राज आएंगे बाहर। इकतीस मई से शहनवाज पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। वो अलग अलग इलाकों में घूम रहा था। किसी भी ठिकाने पर कुछ घंटे ही रुकता था, लेकिन पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था। इसलिए उसे लगा कि वकीलों से बात किए बिना बात नहीं बनेगी। लिहाजा शहनवाज वर्ली में अपने दोस्त के घर पर रुका। इससे पहले कि पुलिस वर्ली पहुंचती, शहनवाज फरार हो गया। उसके बाद भी उसका एक भाई जो है, उसका बड़ा भाई जो है, वो उसके दोस्त के घर पे गया और वहाँ से उन्होंने तौफिक और आर्यन जो शहनवाज के दोस्त थे, उनसे एक सिम कार्ड लिया ताकि वो अपने वकीलों से बातचीत कर सके, अपने भाई से बातचीत कर सके। लेकिन पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो ये दोनों को पुलिस ने जो है हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की गई। उस सिम कार्ड की मदद से जो है पुलिस जो है अलीबाग पहुंची 10 जून को, और रात के 3 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक लगातार पुलिस ने अलग अलग होटलों में, लॉज में सर्च किया और आखिरकार उसे रविवार को धर दबोच लिया गया और उसे अब मुंब्रा पुलिस थाने लाया गया है, जहां पर उसकी लगातार गहन पूछताछ जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने फरारी के दौरान शहनवाज की मदद करने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा है। इनमें से तौसीफ और आर्यन भी हैं। तौसीफ पर आरोप है कि उसने शहनवाज के भाई को वकीलों से बात करने के लिए सिम दिया, क्योंकि शहनवाज गाजियाबाद आने से डर रहा था और वो केस मुंब्रा में ही रखना चाहता था। शहनवाज जो है उससे साजू के आने से पहले आया था और उसको जा भी रहा था। वो ओला उबर पकड़ने गया तो उसको मिली नहीं, तो उसने स्टे किया। जो भी सच बोल रहा हूँ मैं। हाँ, उसके आपके घर पे बस एक रात हुआ। हाँ, बस दूसरे दिन बेचारा गरीब चला गया। तो उसने क्या बताया कि ये जो मामला चल रहा है पुलिस ढूंढ रही, तो उसने आपको क्या बोला? ईशान जो है, ईशान ने 1 महीने से उसको बोल रहा था, जो गाजियाबाद का जो मुस्लिम का वो कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, बोला मेरे को बहुत शांति मिलती है, तो और क्या क्या करना चाहिए, अगर मैं छोड़ दूंगा तो कैसे रहेगा, ऐसा मतलब पूछता है। इन लोग बच्चों की बात है। तो वो बोला कि मेरे पापा ने कंप्लेंट किया है, तुम लोग भाग जाओ। अब ये वो ईशान भाई कौन है, वो आता ही नहीं सामने, ना फोटो दिखता ना कोई। अब उनके पापा पैसे वाले हैं, अब हम गरीब लोग को नहीं छोड़ेंगे भाई। ईशान के जो गाजियाबाद में, तो भाई यही सब है। ईशान जैन कौन है भाई? तो मैं माफ़ भी चाहता हूँ जैन भाई लोग से भी कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस ये बच्चे होते। आपका धर्म आपकी जगह पे, मेरे बच्चे मेरी जगह पे, उनका धर्म उनकी जगह पे। अब वो कंफ्यूज हो गए, गेम खेलते खेलते मिक्सअप हो गए, तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। शहनवाज को गाजियाबाद आने से डर लग रहा है। उसके साथ ही तौसीफ के पिता ये कबूल कर चुके हैं कि शहनवाज और गाजियाबाद के जैन लड़के के बीच बातचीत होती थी और वो नमाज पढ़ने की बात करता था। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश के खेल में अब तक 2 बड़े किरदार सामने आए हैं। पहला ठाणे का शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो, दूसरा गाजियाबाद का अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को गाजियाबाद पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब इस धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला शहनवाज उर्फ बद्दो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल शहनवाज के काम करने का तरीका बेहद शातिराना था। शहनवाज उर्फ बद्दो ऐसे बच्चों को टारगेट करता था जो घंटों ऑनलाइन गेम खेलते थे। फेक आईडी से बद्दो हिंदू बच्चों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता था। जब ये बच्चे हार जाते
तो बद्दो उनसे कुरान की आयत पढ़ने को कहता। जैसे ही बच्चे कुरान की आयत पढ़ने के बाद खेलना शुरू करते, बद्दो जानबूझकर हार जाता। उसके बाद धीरे धीरे उस बच्चे का ब्रेन वॉश किया जाता और फिर ये उसका धर्म परिवर्तन करा देते थे। मुंब्रा थाने में शहनवाज से पूछताछ चल रही है। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। शहनवाज की गिरफ्तारी की खबर बाहर आते ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता और स्थानीय विधायक जितेंद्र अहवाड़ पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए। उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे। जितेंद्र अहवाड़ ने गाजियाबाद की पुलिस को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अरे 400 लड़के का मतलब क्या होता है? पागल है वो गाजियाबाद वाला। अभी मैं मेरे भाषा में बोलूंगा तो गाली हो जाएगी। मूर्ख है, मूर्ख। ऐसा है, खाली एक सिम कार्ड नहीं रहता है। अगर उसने कुछ मदद की होगी तो पुलिस को अगर जानकारी वो दे देगा तो पुलिस को किसी को जबरदस्ती चेन पकड़ के अंदर नहीं डालेंगी ना। लेकिन गाजियाबाद पुलिस अगर सच्चाई पेश करने के लिए मुमरा से खामोखाम लोगों को गिरफ्तार करेगी तो वो भी हम सहन नहीं करेंगे। बिना सबूत, बिना कुछ किए यहाँ से 20 बच्चे उठा के लेके गए, हम होने नहीं देंगे। इसको मजाक मत बनाओ। मैं आज खुलेआम कह रहा हूँ, कोई गलती नहीं है मुमरा के लड़के कोई। और गेमिंग में कभी भी कन्वर्जन गेमिंग में होता है, गेमिंग में नहीं होता है। और वो जानी कौन है, वो जानी रहता किधर है, उसका क्या लेना मुमरा शहर से। अरे जाओ ना गाजियाबाद में, वो लड़का नमाज पढ़ रहा है, उसको रुकाओ ना। हमको क्या को तकलीफ दे रहे हैं यहाँ पे आके? क्यों हमारे हिंदू और मुसलमानों को डरा रहे हो? एनसीपी नेता और स्थानीय विधायक जितेंद्र अहवाड़ ने पुलिस को 1 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। अहवाड़ ने चेतावनी दी है कि अगर 20 दिन में सभी 400 केस का खुलासा नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। फिलहाल आज शहनवाज की कोर्ट में पेशी है, जिसके बाद उसे गाजियाबाद लाया जाएगा, जहां इस केस की परतें खुलेंगी। दिल्ली में धर्मांतरण के लिए रैन बसेरों को टारगेट करने के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी कुछ मदरसों के संपर्क में था। साथ ही पुलिस को यह भी शक है कि आरोपी कलीम के संबंध कुछ ऐसे ग्रुप से भी हो सकते हैं जो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहे हैं। आरोपी कलीम धर्म परिवर्तन के लिए कई तरह के लालच देता था, नौकरी, शादी का झांसा देता था और अगर उसके बाद भी वो कामयाब ना होता तो लोगों को कन्हैया लाल जैसा हाल करने की धमकी तक देता था। यही है आरोपी कलीम, जो देश की राजधानी दिल्ली में धर्मांतरण की साजिश रच रहा था। लोगों को राजस्थान के कन्हैया लाल की तरह सर तन से जुदा करने की धमकी देता था। पुलिस की अब तक की पूछताछ में कलीम ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कलीम ने धर्मांतरण के लिए 3 तरीके सेट कर रखे थे। कलीम धर्मांतरण के लिए पहले रुपये, पैसे और नौकरी का लालच देता था। सुंदर लड़की से शादी का प्रलोभन देता था। इसके बाद जाकिर नाइक और उसके जैसे दूसरे कट्टरपंथी मौलानाओं के वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। अगर वो इसमें भी कामयाब नहीं हुआ तो कलीम धमकी पर उतर आता था। कलीम ने लोगों को कन्हैया लाल जैसा हाल करने की धमकी दी थी। यूपी के बाराबंकी का रहने वाला मोहम्मद कलीम बीटेक कर चुका है। एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन फिर उसके सिर पर मजहबी फितूर चढ़ा और वो बड़ी साजिश का हिस्सा बनने लगा। जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी, जिस तरह का बैकग्राउंड है वो भी उसमें तफ्तीश की जाएगी। उसके बाद हम आपको आगे बता पाएंगे। कुछ मदरसे हैं जिनके संचालकों के साथ ये संपर्क में था और कुछ रसीद काटने वाली जो है बुकलेट इससे बरामद हुई है। साथ ही में जो मोबाइल से जो मैंने बताया उसमें कुछ रिलीजियस ग्रुप से जो टच में रहा है उनको भी चेक कर लिया जाएगा, फिर विल गेट। कलीम ने ऐसी दबंगई फैलाई कि लोग इसकी शिकायत करने से डरते थे। इस पूरे मामले से परेशान होकर 3 लोग, संदीप, सुरजीत और विकी शर्मा, ने
पुलिस में शिकायत की। अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो इंडिया टीवी ने शिकायत करने वालों से बात की। तो इसका मामला ये था कि कलीम नाम का शख्स था, वो एक बाहर रहता है, कहीं बाहर का ही रहने वाला है, बिहार वर्ग साइड का रहने वाला है, यहाँ जामा मस्जिद आसपास रहता था। वो व्यक्ति आए दिन परेशान करता था, वो कहता था कि आप धर्म परिवर्तन करो करो करो। 2019 से लेके 2023 तक हम उसको बिल्कुल हल्के में लेकर उसको छोड़ दिया, हमने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन तकरीबन 1.5 साल से उससे ज़्यादा दबाव बनाया था। तो पिछले 4-5 महीने से उसने इतना दबाव बनाया कि जिससे हमें काफ़ी दिक्कतें आई। कलीम बेहद शातिर तरीके से काम करता था। ये अपने टारगेट को न सिर्फ पैसों और सरकारी नौकरी का लालच देता था, बल्कि उनका ब्रेन वॉश करने के लिए जन्नत में हूरे दिलाने का झांसा भी देता था। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि कलीम ने शिकायतकर्ता संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था। जांच में मुकदमा झूठा पाया गया। कलीम ने 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, जिसमें जाकिर नाइक के कई वीडियो भी शेयर हुए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में कुल मिलाकर करीब 100 मेंबर हैं, लेकिन सभी मेंबर मुस्लिम ही थे। इस ग्रुप में इस्लाम के प्रचार से जुड़े मटेरियल शेयर किए गए थे। कलीम कम पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करता था। मेरे साथ भी वो कलीम बोल के जो शख्स था, वो जाकिर नायक से ये था, जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था, और वीडियो दिखाने के बाद वो कहता था जे आप मुसलमान धर्म कबूल कर लो। हम बोला मैं तो हिंदू हूँ, मैंने कबूल नहीं कर सकता, मर जाऊंगा, मैं कबूल नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से वो दिखाता था। अब जब एक्शन में हमने पुलिस रिपोर्ट की तो पुलिस वाले ने भी एक्शन लिए हैं, उनके ऊपर FIR हुआ है, वो अभी कल जेल चले गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जो मैंने बीता है वो और किसी के साथ ना बीते। अब तक की जांच में पता चला है कि कलीम के तार सीलमपुर, भरतपुर और आगरा के मदरसों से भी जुड़े हैं। अब दिल्ली पुलिस इन मदरसों में पड़ताल के लिए जा रही है, जिसके बाद इसके बड़े गिरोह का पता चल सकेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।